मैं बता दूं कि मेरा नाम रिया है और अभी 69 बीपीएससी में मुझे वित्त प्रशासन विभाग मिला है। भैया ने बात की जर्नी की, तो जर्नी एक ऐसी चीज़ है जो सबके लिए उतनी ही कठिन होती है जितनी मेरे लिए थी। इनिशियल स्टेज पे जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं आज वो भी वहीं थे जहां मैं थी। कल मुझे भी पैसे की उतनी ही तंगी होती थी। प्रिपरेशन के तौर पे पटना में रह के मैंने प्रिपरेशन किया, सेल्फ स्टडी किया। और सेल्फ स्टडी के टाइम पे जब आप प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो इनिशियल लेवल पे बहुत सारी तकलीफ़ें आती है। माँ बाप के पास पैसे नहीं हो, सबसे बड़ी चीज़, अगर आप पढ़ने जाते हो तो पैसे की कमी बहुत ज़्यादा होती है। अगर पैसे आते हैं तो लोगों का होता है कि बेटी है क्यों पढ़ा रही हो, अच्छे घर शादी कर दो, ये दूसरा प्रॉब्लम होता है। तीसरा, जब आपके माँ बाप आपको पैसा दे के भेज दिए, आप पढ़ने चले गए। चौथा प्रॉब्लम तब शुरू जब के गांव मोहल्ले बोलते हैं भेज तो दी है बेटी को, बेटी क्या कर लेगी। तो ये जब कानों में गूंजता है ना तब लगता है कि अब तो कुछ करना पड़ेगा। जब बेटी क्या कर लेगी, और यहाँ पे हमारे बिहार झारखंड पूरे ऑल ओवर विश्व में बोला जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो जब ये नारा कल चल के बेटियाँ ही अच्छे से नहीं कर पाएंगी तो फिर ये नारा बस नारा ही रह जाएगा। तो मैंने भी इनिशियल स्टेप उठाया कि अगर मेरे माँ बाप मुझे पढ़ाई के दौर पे आगे भेज रहे हैं तो ये जो आवाज़ कानों में गूंज रही है कि भेज तो दिया है, देख लेंगे क्या कर लेंगे, फिर से वापस बुला ही लेगा, शादी कर ही देगा, कुछ नहीं कर पाएगी। तो आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि कुछ तो इनिशियल स्टेप लिया मैंने, एक सीढ़ी मैं चढ़ी। मुझे देख के वो लड़कियों को भी सीख मिलेगी जो घर पे दब के रह जाती हैं, उन्हें बोलने का मौका नहीं मिलता, वो गांव मोहल्ले टोले में ही रह जाती हैं। माँ बाप चाह के भी उन्हें भेज नहीं पाते हैं पढ़ाई सर शादी वादी को लेके। तो प्रिपरेशन की बात करूँ तो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू उसमें 3 होते हैं। तो प्रीलिम्स के लिए मैंने वही बेसिक्स बुक्स जो होते हैं फॉलो किए थे, जैसे एनसीईआरटी हो गया। ज्योग्राफी के लिए मैंने 6 to 12 की एनसीईआरटी फॉलो की थी, और साइंस के लिए भी मैंने 6 to 12 की जो एनसीईआरटी साइंस की बुक होती है वो फॉलो किया था। और पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत फॉलो की थी। और एनसीईआरटी जो हिस्ट्री के आते हैं, तमिलनाडु के जो एनसीईआरटी होते हैं वो मैंने एंशिएंट के लिए फॉलो किया था, और स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री के लिए फॉलो किया था। और मेरी थ्रू आउट द जर्नी सेल्फ स्टडी ही रही है। मैं सारे कोचिंग्स की जो मटेरियल होते थे वो मैं घर पे लेके आके रूम पे या फिर लाइब्रेरी में प्रिंट करा के लेके आती थी, और उसे रूम पे ही बैठ के मैंने टेस्ट लिखा, चाहे वो मेंस का हो या फिर वो प्रीलिम्स का हो। कुछ गाइडलाइंस मुझे कुछ कोचिंग्स वालों का भी मिला है जहाँ से मैंने कोचिंग्स लिए, उनके मटेरियल यूज़ किए, वो भी प्रीलिम्स के टाइम पे नहीं, मेंस के टाइम पे। प्रीलिम्स आपको खुद ही करना है, क्योंकि प्रीलिम्स ही एक ऐसा पड़ाव है जहाँ पे आप पास करोगे तभी आप आगे बढ़ सकते हो। उसके बाद थ्रू आउट फिर मैंने मेंस के लिए प्रिपरेशन शुरू की। मेंस भी मैंने रूम पे ही बैठ के दिया। फिर इंटरव्यू की तैयारी मैंने कुछ कोचिंग से जाके, जहाँ भी जो भी अच्छे कोचिंग है वहाँ पे जाके मैं इंटरव्यू के लिए मॉक देती थी, और उसके बाद फिर मॉक में मेरे नंबर इंक्रीज़ करने लगे और इनिशियली मैं आज यहाँ पे सेलेक्टेड हूँ।